नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल रिंकेश साइकोलॉजी फैक्ट्स में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। एक गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहा करता था और उसके घर में एक विशाल पीपल का वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक कौवा का जोड़ा रहा करता था। वे दोनों पति पत्नी बहुत ही बुद्धिमान थे और वे ब्राह्मण भी बड़ा ही सीधा सादा और सच्चा इंसान था। वो बेचारा ब्राह्मण गरीबी का जीवन जी रहा था, ठीक से अपने परिवार का पालन पोषण भी नहीं कर पाता था। ब्राह्मण उन दोनों कौवा और कौवी का बहुत ख्याल रखता था, उनको खाने को भोजन देता था और पीने के लिए पानी देता था। उस ब्राह्मण के दिल में पक्षियों के लिए बहुत दया थी। प्रिय दोस्तों, वो कौवा और कौवी भी उस ब्राह्मण के घर पर बहुत खुश रहते थे। कौवा को अपने लिए भोजन लेने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। वो गरीब ब्राह्मण कौवा कवि को भोजन उनके घोंसले में ही रख दिया करता था। फिर एक दिन कौवी कौवा से कहती है कि पिया जी, इस गरीब ब्राह्मण का मन कितना अच्छा है, हमारी कितनी सेवा करता है, परंतु ये आवश्यकता से ज्यादा सीधा साधा है। ये गरीब ब्राह्मण अपने भोलेपन के कारण अपना आत्मविश्वास खो चुका है, अपने परिवार का पालन पोषण भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। तब कौवा कहता है कि प्रिय, इसके जीवन में बहुत कष्ट है। तब कौवी कहती है कि पिया जी, संसार में ये 6 कष्ट बड़े दुखदाई होते हैं। सबसे पहला दुख पत्नी का वियोग, दूसरा दुख अपनों द्वारा किया गया अपमान और तीसरा दुख बचे हुए कर्ज को नहीं चुका पाना और चौथा दुख राजा की सेवा करना और 5वां दुख है दुष्ट पुरुषों की संगत करना और 6ठा दुख है गरीबी में जीवन व्यापन करना। दुखों के कारण मनुष्य का शरीर बिना अग्नि के ही जलता रहता है। कौवी आगे कहती है कि इस ब्राह्मण को अत्यंत चिंतित और लाचार देखकर एक दिन कौवा और कौवी ने आपस में विचार किया कि हमें ब्राह्मण की कुछ मदद करनी चाहिए। बेचारा ब्राह्मण हमारे लिए इतना कुछ करता है, सारे पक्षियों की इतनी सेवा करता है, इसके बदले में हमें इसके लिए कोई काम धंधे का इंतजाम करना चाहिए ताकि इसका और इसके परिवार का जीवन सुख से व्यतीत हो सके। प्रिय दर्शकों मित्रों, इस तरह रात भर सोचने के बाद अगले दिन कौवा और कौवी ब्राह्मण से कहते हैं कि ब्राह्मण देवता, आप राजा के पास चले जाओ और राजा से कहना कि वे अपने यहाँ तुम्हें काम पर रख ले और जिस समस्या को कोई नहीं सुलझा पाएगा उस समस्या को तुम सुलझा दोगे और वेतन के रूप में राजा से रोज 100 स्वर्ण मुद्राएं मांग लेना। कौवा और कौवी की इस बात को सुनकर ब्राह्मण कौवा से कहने लगा कि हे पक्षी राज, इतनी मुझ में काबिलियत कहाँ है जो मैं राजा की समस्या का समाधान कर पाऊंगा। तुम दोनों मुझे कहते हो तो मैं चला जाता हूँ। कौवा और कौवी के कहने से वो गरीब ब्राह्मण राजा की दरबार में पहुंच गया और जैसा दोनों कौव और कौवी ने कहा था, ब्राह्मण ने राजा से वैसा ही कह दिया और हर रोज की वेतन के रूप में 100 स्वर्ण मुद्राएं भी मांग ली। तब राजा कहने लगा कि ब्राह्मण, जानते हो 100 स्वर्ण मुद्राएं हमारे यहाँ मंत्री को भी नहीं मिलती हैं और तुम हमसे 100 स्वर्ण मुद्राएं पाना चाहते हो। ब्राह्मण ने सिर झुकाकर उत्तर दिया कि हाँ महाराज, 100 स्वर्ण मुद्राएं से कम नहीं लूंगा। मंत्री ने ब्राह्मण को देखा कि उसका रंग सांवला है, शरीर बहुत कमजोर है, मैले कुचले फटे पुराने वस्त्र है, सिर पर फटी हुई पगड़ी बंधी हुई है। उसका चेहरा बता रहा था कि वे ब्राह्मण बहुत गरीब है। फिर भी मंत्री को न जाने क्या सूझी। उसने राजा से कहा कि महाराज, इसे आप 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन में रख लीजिए। ये ब्राह्मण गरीब तो है, पर जब 100 मुद्राएं से कम में नहीं मांग रहा है तो इसमें कोई ना कोई काबिलियत जरूर होगी। तब राजा बोला कि मंत्री जी, यदि मैं इसे 100 मुद्राएं में रोज पर रख लूंगा तो क्या दूसरों के साथ अन्याय नहीं होगा? हमारे पुराने दरबारी इतने रुपए नहीं पाते हैं। फिर मंत्री ने कहा कि महाराज ब्राह्मण, यदि 100 स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद कर रहा है तो जरूर कोई ना कोई विशेष बात इसमें होगी। प्रिय दर्शक मित्रों, मंत्री और आगे कहता है कि महाराज, इसके चेहरे को देखकर किसी भी निष्कर्ष तक मत पहुंचिए। मंत्री के बार बार आग्रह करने पर राजा ने ब्राह्मण को अपने यहाँ काम पर रख लिया। फिर शाम को राजा ने उस ब्राह्मण को 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। 100 मुद्राएं लेकर वे ब्राह्मण अपने घर को आया और वे स्वर्ण मुद्राएं उसने अपनी पत्नी के हाथ में थमा दी। उसकी पत्नी ने आज पहली बार इतना धन देखा था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और कहने लगी कि आप इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहां से लाए? ब्राह्मण ने कहा कि देखो प्रिय, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये स्वर्ण मुद्राएं कहीं से चुरा कर नहीं लाया हूं। मैं इन दोनों कौवा और कौवी के कहने से आज राजा के दरबार में गया था और राजा से 100 स्वर्ण मुद्राएं का वेतन रोज पाने का काम मांग लिया है।
फिर मंत्री की सिफारिश पर राजा ने मुझे काम पर भी रख लिया है, लेकिन मैं ये सोचकर हैरान हूं कि राजा ने रख तो लिया है, परंतु कभी कोई ऐसा काम आ गया तो मैं उसे हल कैसे करूंगा। प्रिय दर्शक मित्र, उस गरीब ब्राह्मण की इतनी बात सुनकर कौवी हंसते हुए कहा कि ब्राह्मण देवता घबराइए, मत देने वाला तो ईश्वर है। जब वे देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, जब उसने दिया है तो समाधान भी वही बताएगा। आज उस ब्राह्मण को कौवा और कौवी दोनों के फैसले पर बहुत खुशी हो रही थी। अब तो हर रोज ब्राह्मण को राजा के दरबार से 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलने लगी। ब्राह्मण वो मुद्राएं लाकर अपनी पत्नी को दे दिया करता। ब्राह्मण की पत्नी ने पहले तो उन मुद्राएं से अपनी रोजमर्रा की जरूरत को पूरा किया और बचे हुए पैसे को ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कौवा और कौवी को दे दिया। प्रिय साथियों, और कौवा और कौवी से कहा कि इन मुद्राएं पर तुम्हारा भी अधिकार है। फिर उन स्वर्ण मुद्राएं को कौवा और कौवी परोपकार के कार्यों में लगाने लगे। वे उन मुद्राएं से गरीबों को खाना खिलाने लगे, जंगल में रहने वाले पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करते, और धीरे धीरे उन दोनों पति पत्नी ने ब्राह्मण की सहायता से एक पाठशाला भी खुलवा दी, ताकि गरीबों के बच्चे जो पैसे की कमी के कारण पढ़ नहीं पाते थे वे भी पढ़ सके। अक्सर बहुत से गरीब बच्चों का भविष्य भी गरीबी के कारण सिमट कर रह जाता है। उनके अंदर की उठने वाली योग्यता को धन न होने के कारण पंख नहीं मिल पाते हैं, इसलिए योग्य होने पर भी वे लोग बस लाचार और बेबस बनकर रह जाते हैं। प्रिय दर्शक मित्रों, कौवा और कौवी के उपाय से उस ब्राह्मण को मिलने वाले पैसों से नगर के हर एक भूखे और बेबस की सहायता की। उधर राजमहल में ब्राह्मण को देखकर दूसरे दरबारी उससे जलने लगे। हमेशा सोचते रहते थे कि मंत्री की मूर्खता के कारण यह ब्राह्मण रोज 100 मुद्राएं ले जाता है, और राजा साहब ने अभी तक इससे कोई 100 स्वर्ण मुद्राएं वाला काम भी नहीं लिया है। साथियों, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस ब्राह्मण की परीक्षा का समय भी आ गया। राजा के दरबार में एक दूसरे देश के राजा का दूत आया और उसने कहा कि महाराज, यदि आप हमारे 2 प्रश्नों का सही उत्तर देंगे तो हमारे महाराज आपको हमारा आधा राज्य दे देंगे, नहीं तो आपको अपना आधा राज्य देना पड़ेगा, और यदि आपने इस प्रस्ताव को ठुकराया तो वे आप पर आक्रमण कर देंगे। प्रिय दर्शकों, उस दूत की बात को सुनकर राजा बड़ा ही चिंता में पड़ गया कि अगर दूसरे राजा की बात नहीं मानी तो व्यर्थ में ही रक्तपात होगा। फिर यह सोचकर राजा ने दूत से कहा कि तुम अपने राजा के दोनों प्रश्न हमें बताओ। इतना कहते ही दूत ने एक पालकी मंगवाई। उस पालकी में 3 मूर्तियां रखी हुई थीं। तीनों मूर्तियां संगमरमर के पत्थरों से बनी हुई थीं। तीनों मूर्तियां देखने में बिल्कुल एक जैसी ही लग रही थीं। तब दूत ने कहा कि महाराज, हमारे महाराज का पहला प्रश्न है कि इन तीनों मूर्तियों में श्रेष्ठ मूर्ति कौन सी है। यह सुनकर राजा और समस्त दरबारी सोच में पड़ गए कि मूर्तियां तो दिखने में एक जैसी ही है, फिर इसमें से श्रेष्ठ सिद्ध कैसे हो सकेगी। राजा सहित राजा के सभी दरबारी उन मूर्तियों में अंतर सिद्ध नहीं कर सके। तभी अचानक मंत्री को याद आया कि हमने 100 स्वर्ण मुद्राएं वेतन वाला एक ब्राह्मण को किस लिए रखा है। उसने तुरंत उस ब्राह्मण को बुलाया और उसे तीनों मूर्तियों में अंत ढूंढकर श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कहा। प्रिय दर्शक मित्रों, बेचारा भोला भाला वो ब्राह्मण मूर्तियों को देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि इन तीनों मूर्तियों में अंतर को कैसे पता किया जाए। यदि नहीं पता किया तो राजा नौकरी से निकाल देगा। अब तो दरबार में जलने वाले लोग भी सोचने लगे कि आज इस ब्राह्मण का खेल खत्म हो जाएगा। प्रिय दोस्तों, काफी देर मूर्ति को गौर से देखने के बाद भी ब्राह्मण को कुछ समझ में नहीं आया। ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, इन मूर्तियों को एकांत कक्ष में रखवा दीजिए, तब तक मैं घर होकर के आता हूं और लौटकर मैं इन तीनों मूर्तियों में अंतर को आपको जरूर बता दूंगा। प्रिय साथियों, उस ब्राह्मण की बात को सुनकर कौवा ने कहा कि ब्राह्मण देवता, जब तीनों मूर्तियां दिखने में एक जैसी है तो अंतर उसके अंदर होगा। तुम एक काम करना, एक पतला सा तार उस मूर्ति के कान में डालना। वे तार कहां निकलता है, ये बात आकर मुझे बताना, मैं आपको उनका अंतर समझा दूंगा। प्रिय दर्शकों, कौवे की इस बात को सुनकर अब वो ब्राह्मण तुरंत राजमहल में गया और मूर्तियों के पास पहुंचा और एक पतला सा तार उनके कान में डालकर देखने लगा। पहली मूर्ति के कान में तार डाला तो बेतार दूसरी कान से बाहर निकल गया। फिर दूसरी मूर्ति में तार को डाला तो वह मुंह से बाहर निकल गया। फिर तीसरी मूर्ति की कान में तार को डाला तो बेतार बाहर नहीं निकला। ब्राह्मण ने पूरी बात आकर कौवी को बताई।
कौवा ने उस ब्राह्मण को समझाया कि मूर्ति के कान के छेद अगर आर पार हैं, इसका अर्थ है कि वे एक कान से सुनती हैं और दूसरी कान से निकाल देती है, और दूसरी मूर्ति कान से सुनकर मुंह से निकाल देती हैं, और तीसरी मूर्ति कान से सुनकर उस बात को पेट में दबाकर रखती है। यही तीसरी मूर्ति उन तीनों में से श्रेष्ठ है, जो मनुष्य सबकी सुनकर उसे अपने अंदर रखता है, उसे किसी से कहता नहीं है, और समय आने पर उसको प्रयोग में लाता है। वही मनुष्य बुद्धिमान माना जाता है। कौवा ने जैसा बताया, ब्राह्मण ने वैसा ही जाकर राजा को बता दिया। प्रिय दर्शक मित्रों, फिर दूसरे देश के राजा को जब राजा ने इस बात को बताई तो वो भी बहुत संतुष्ट हुआ। ब्राह्मण के जवाब से सभी दरबारी बहुत प्रसन्न हुए और ब्राह्मण की जय जयकार करने लगे। तभी उस दूत ने दूसरा प्रश्न रखा कि ऐसा व्यक्ति कौन है जो एक तो मृत से जीवित रहता है और दूसरा जीवित रहने से जीवित रहता है? वो ब्राह्मण। इस दूसरी प्रश्न को सुनकर फिर से भागकर कौवा और कौवी के पास गया। इस बार कौवी ने बताया कि ही ब्राह्मण देवता, इसका उत्तर एक तो आप है और एक वैद्य है। जब एक व्यक्ति मर जाता है तो मरने वाले अंतिम संस्कार से लेकर श्राद्ध क्रम तक के कार्य करके पंडित ही दक्षिणा लेकर अपनी जीविका चलाता है, और वैद्य मृत्यु की ओर जाने वाले बीमार लोगों को जीवित रखता है और अपना पेट भरता है। प्रिय दर्शकों, कौवा कौवी के उत्तर को जानने के बाद वो ब्राह्मण फिर से राज दरबार में पहुंचा, और जैसा कौवा और कौवी ने बताया उसे जाकर ब्राह्मण ने राजा को उत्तर, अब दूसरी प्रश्न के उत्तर सुनकर राजा और वो दूसरा राजा दोनों संतुष्ट हुए। दरबार में फिर से ब्राह्मण की जय जयकार होने लगी। फिर साथियों शब्द के अनुसार राजा को आधा राज्य मिल गया। दूसरे नगर में ब्राह्मण की और इज्जत बढ़ गई। फिर एक दिन राजा ने सोचा कि ब्राह्मण प्रश्न सुनकर अपने घर क्यों जाता है? जरूर कुछ तो कारण था। राजा के पूछने पर ब्राह्मण ने बताया कि उसके घर के बाहर पीपल का एक पेड़ है। उस पेड़ पर एक कौवा का जोड़ा रहता है। वे दोनों पति पत्नी बहुत बुद्धिमान हैं। उनके कहने पर ही मैं आपके यहां नौकरी करने आया हूं, और उन दोनों ने ही इन प्रश्नों के उत्तर मुझे बताए हैं। प्रिय साथियों, ब्राह्मण की इस बात को सुनकर राजा भी बहुत खुश हुआ। राजा ने उस कौवा और कौवे यानी उन दोनों पति पत्नी को अपने महल में बुलाया और उनसे पूछा कि हे पक्षियों, तुमने ये ज्ञान कहां से प्राप्त किया है? प्रिय दर्शक मित्रों, तब कौवा और कौवी मुस्कुराकर राजा को जवाब दिया। कहने लगे कि महाराज, हमने ये ज्ञान इसी ब्राह्मण से पाया है जिनके घर में हम रहते हैं। ये ब्राह्मण बहुत ही विद्वान है। इन्होंने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है। जब ये ब्राह्मण शास्त्र का अध्ययन करता था तो हम पेड़ पर बैठे बैठे सुनते थे। ये इन्हीं की कृपा का फल है। कौवा कौवी राजा से और कहने लगे कि महाराज, ये ब्राह्मण बहुत ही सीधा साधा है। इनमें आत्मविश्वास की कमी है। ये जीवन भर अपने सीधीपन से गरीबी का दुख भोगता रहा है। इस बार इस गरीब ब्राह्मण ने हमारी सलाह मानी और ये सफल हो गए। राजा कौवी की इस बात को सुनकर राजा कहने लगा कि पक्षियों, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुमने एक लाचार ब्राह्मण का मान बढ़ाया है, साथ ही साथ इस राष्ट्र का नाम रोशन किया है। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? कौवा कहता है कि महाराज, मैं चाहता हूं कि हमारे नगर में सभी जीव जंतुओं का जीवन सुखमय हो और कोई भी पक्षी या कोई भी जानवर भूख प्यास के कारण न मरे। कौवी कहती है कि महाराज, मैं चाहती हूं कि हमारे राज्य में बेटों की तरह बेटियों को भी शिक्षा प्राप्त हो। कहते हैं कि जहां नारी अज्ञानता के कारण अंधकार में भटकती है, वहां पर कभी भी सुख शांति नहीं आ सकती। नारी अपनी संतान की गुरु होती है। यदि वे शिक्षित होगी तो उनकी संतान भी शिक्षित जरूर होगी। प्रिय दर्शक मित्रों, कौवा और कौवी के कहने पर राजा ने अपने राज्य में नारी शिक्षा और जीव जंतुओं की सेवा को बढ़ावा दिया। कहते हैं कि जिस तरह सुंदर से सुंदर फूल भी बिना सुगंध के व्यर्थ होता है, इसी प्रकार मनुष्य कितना ही रूपवान हो, यौवन से भरपूर हो, बलवान हो, बड़े कुल में पैदा हुआ हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बिना ज्ञान और बिना विद्या के, दूसरों के प्रति, जीव जंतु के प्रति दया के बिना सब व्यर्थ होता है। उसकी कोई शोभा नहीं होती है। प्रिय साथियों, ये कहानी यह समाप्त होती है। आशा करते हैं कि आज की यह प्रेरणादायक कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं दोस्तों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।